किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। पृथ्वी ने पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ों को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य को सब कुछ दिया है, परंतु मनुष्य के लालच को संतुष्ट करने के लिए पृथ्वी ने कुछ नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अगर हमारे पास एक होती है तो हमें दो की इच्छा होती है, दो होती है तो तीन की, चार की, पाँच की। लेकिन हमारे पास जितना होता है हम ये नहीं सोचते कि हमें आगे जाके उसे इतना डबल, ट्रिपल या जो भी जितनी और ज़्यादा हम इच्छा करते हैं उसकी सही में ज़रूरत है या नहीं। आपको जो चीज़ एक बार मिल जाती है उसे बार बार आपको हासिल करना या उसको बहुत ज़्यादा हासिल करना आपके काम का है या नहीं, तब भी आपका पर्पज़ या रीज़न सेम रहता है उसे हासिल करने का। हम ये चीज़ें कभी एनालाइज़ नहीं करते। और आज की यही एक स्टोरी है जो हमें ये सब बताएगी कि क्या इतना लालच अच्छा है, और अगर है तो क्या हम उसका एनालिसिस करते भी हैं या आंख बंद करके उसके पीछे लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये अपनी रियल लाइफ से समझें कि आपके लाइफ में भी ऐसे क्या इंसिडेंसेस हो रहे हैं, और इस स्टोरी को एंड तक सुने जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बिना टाइम बिगाड़े वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक शहर में एक राजा थे। वो बड़े दुखी थे क्योंकि उनकी माता मरने की तैयारी में थी और वो आखिरी सांसें ले रही थी। तो राजा ने ये देखा तो उनकी माताजी की इच्छा थी कि मरने से पहले कि आमों का दान करें, खाने वाले जो हमारे आम होते हैं उसका लोगों में दान करें, उनकी इच्छा थी। लेकिन जब तक राजा ये कर पाते, इतने सारे आम जुटा पाते पूरे राज्य में बांटने के लिए, उससे पहले ही उनकी माता गुजर गई। कोई बात नहीं, तो घर में ब्राह्मण देव आए। उन्होंने जब उनकी 13वीं हुई तो ब्राह्मण देव आए, उन्होंने बताया कि अगर आपकी माता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई है तो वो तो प्रेत योनि में घूमेंगी, अब वो प्रेत बनकर घूमती रहेंगी, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो राजा परेशान हो गए। उन्होंने बोला, तो ब्राह्मण देवता आप ही बताइए कि क्या इसका इलाज है। ब्राह्मण देवता ने बताया कि इसका इलाज यही है कि आपको सोने के आम दान करने होंगे। वो आम जो सोने से बने हैं वो उसका आप दान पुण्य कर दीजिए, सारे ब्राह्मणों को खाना खिला दीजिए और दान कर दीजिए, तो आपकी माता जी की आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगी। राजा जी ने सोचा कि ठीक है, माता जी प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, मुझे यही चाहिए। तो उन्होंने किया, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण देवता आए उनके यहाँ पे और उन्होंने खाना खिलाया और सोने के आम दान कर दिए। ये चीज़ तेनालीरामा ने भी देख ली। तेनालीरामा ने देखा कि ये तो ब्राह्मण देवता राजा जी के भोलेपन का और उनके मतलब सीधे साधे होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो तेनालीरामा ने भी एक योजना बनाई, उसने भी एक प्लान बनाया। उसने बोला कि मेरी भी माता जी कुछ समय पहले गुजर गई थी और उनकी भी एक अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ पर भी आएँ और आप भी मेरी माता को प्रेत योनि से निकलने, मुक्ति दिलाने में मेरी मदद करें। ब्राह्मण देवताओं ने सोचा कि तेनालीरामा तो खुद राजा जी के यहाँ विदूषक है, तो उसके यहाँ से भी भरपूर हमको मिलेगा। तो उनके मन में और लालच आया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसके यहाँ से भी हम इसे थोड़ा बहुत लूट लेंगे। तो ब्राह्मण देवता ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके यहाँ पे आ जाएंगे भोजन के लिए, आप दक्षिणा दे दीजिएगा, आपकी माता जी को की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है, तेनालीरामा ने बुलाया, उनको खाना खिलाया। जैसे ही खाना खिलाया और दक्षिणा देने की बारी आई तो तेनालीरामा सलाखों पे लोहे के रॉड गर्म करने लगा। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि क्या कर रहे हो ये। तो उन्होंने बोला कि मेरी माता जी को फोड़ों की दिक्कत थी, तो मैं उनको ये गरम गरम जो रॉड है वो उनको है ना फोड़ों पे लगा देता था, तो उनको आराम मिलता था। तो उनकी यही इच्छा थी मरने से पहले कि उनके जो फोड़े हैं पैर शरीर में उसको राहत मिल जाए। तो ब्राह्मण देवता ये सुन के बहुत मतलब दुखी हो गए और बड़े बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला, क्या बोलता है बालक, तुझे होश भी है? तू सोच समझ रहा है कि तू ब्राह्मणों को क्या बोल रहे हैं? तो तेनालीरामा छूटते ही बोला कि ब्राह्मण देवता, मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ। जब राजा जी की माता जी को उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो आम दान करें तभी उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। मेरी माता जी की अंतिम इच्छा ये थी कि उनके शरीर में जो फोड़े हैं उस पर गर्म सलाखें लगाऊं और उनको आराम मिले, तो फिर उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी होनी चाहिए, इसमें क्या गलत है। तो ब्राह्मण देवता समझ गए कि तेनालीरामा क्या बोलना चाह रहे हैं, और ब्राह्मण देवता ने उन तेनालीरामा के सामने हाथ जोड़ लिए
कि नहीं तेनालीरामा, तुम जो बोल रहे हो हम समझ गए और ये लालच हमें नहीं करना चाहिए था, हम अभी तुरंत जाते हैं और राजा जी से भी माफ़ी मांगते हैं और उन्हें उनके सोने के आम वापस दे देते हैं। तो ब्राह्मण देवता राजा जी के यहाँ गए, उनको पूरी कहानी बताई कि आप ज़्यादा इतने अमीर हैं, इसके लिए हमने सोचा कि आपसे हम सब कुछ लेने की कोशिश करें, इसलिए हमने सोने के आम मांग लिए, जो कि बहुत गलत था, जो नीति विरुद्ध था और ये चीज़ सही नहीं है, तो हम इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो उन्होंने सोने के आम जो थे राजा जी को दे दिए और वहाँ से निकल गए और कान पकड़ लिए कि आज के बाद से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लालच कभी नहीं लाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके थ्रू मैसेज समझ में आया होगा कि जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हैं पीछे, लालच जो कर रहे हैं, तो जब आपको फर्स्ट टाइम जो वो चीज़ मिली थी उस टाइम पे जो आपका रीज़न था, सेकंड टाइम पे भी वही रीज़न है, कुछ अलग है क्या? वो नीति विरुद्ध है, वो किसी के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लाने वाले हैं, किसी का कुछ भला होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके वो चीज़ आपको उसी तरीके से वापस मिलेगी जिस तरीके से तेनालीरामा ने ब्राह्मण देवताओं को समझाने के लिए जो किया, हो सकता है कोई आपके साथ भी करेगा। तो मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि अगर आपके साथ भी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अगर कुछ शेयर करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे चीज़ों के बारे में हम सबको भी पता चल सके। और लालच से दूर रहिएगा जितना हो सके, जितना आपको ज़रूरत है सेटिस्फाई करने के लिए अपनी नीड्स को उतना ही कीजिए, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, औरों तक भी ये कहानी पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते मुकुल आपसे एक ही बात बोलना चाहेगा, राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत, ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।